अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों ने शान गरीबा के बारे में तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि शान गरीबा की महफिल उस महफिल को कहते हैं कि 10 मुहर्रम की रात को, यानी 10 मुहर्रम का दिन जो है वो सूरज डूबने के बाद जो रात आती है, मगरिब के बाद एक शिया की महफिल सजती है, जिसको बड़ा बिल्डिंग के नीचे ये महफिल सजाते हैं, जिसमें औरतों की तादाद भी कसरत से होती है और वहाँ पर ईसाई का एक इमाम साहब आता है जो कि खिताब करते हैं और खिताब के ही दौरान सारी की सारी बत्तियाँ बुझा दी जाती है और इमाम जो है तो कुछ औरतों से रिलीजनशिप करते हैं, यानी जिना करते हैं, और उसी से फिर जो बच्चा पैदा होता है वह ईसाइयों का रहनुमा बनता है, यानी ईसाइयों का आलिम होता है। इस तरीके से जो बातें अवाम में मशहूर हो चुकी है दोस्तों, इसकी दूर दूर तक कहीं से कोई सबूत नहीं है। दरअसल वो महफिल में वो चीज़ जिक्र की जाती है जैसे कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला की सरजमीन में जब शहीद हो गए थे, जैसे कि ऐसा मालूम हो रहा हो कि शहीद करबला से अभी ही शहादत की खबर आई होगी, उस अंदाज को ये लोग करने की कोशिश करते हैं। बस इसकी सच्चाई यही है। अब ये महफिल सजानी चाहिए या नहीं चाहिए ये तो दूसरी टॉपिक है, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि ये लोग इमाम बाड़े जो बिल्डिंग है उसके नीचे जो महफिल सजाते हैं और तमाम शोहदाए करबला के जो शहीद गुजर चुके हैं उनकी औरतों के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या गुजर रही थी, अंधेरी रात में क्या कर रहे थे, उसी पस मंजर को याद करने की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, सबूत के तौर पर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और आपकी क्या राय है ईसाइयों के बारे में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपका कैंपस है। थोड़ी देर बाद जब लाइटें बंद कर दी गईं तब हमने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र अमील शमसी से जानना चाहा कि ये शाम गरीबा का प्रोग्राम क्यों मनाया जाता है और लाइटें क्यों बंद कर दी जाती हैं। तो देखिए उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा। देखिए, मजलिस शाम गरीबा रोज़े आशूरा इस हुसैनिया में मुनक़्क़िद होती है, जिसमें आफ्ताब शरीयत अली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला का बयान होता है। कल्ब जवाद साहब से पहले मौलाना कल्ब आबिद साहब क़िबला इस मजलिस को ख़िताब करते थे, उससे पहले मौलाना कल्ब हुसैन साहब क़िबला इस मजलिस को ख़िताब करते थे। बहुत पुरानी ये मजलिस है और मजलिस शाम गरीबा जो हिंदुस्तान में पहली मजलिस हुई है मजलिस शाम गरीबा की, वो इस हुसैनिया में ही हुई है। और इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब ख़ेमों को आग लगा दी गई थी, ख़ेमों को लूट लिया गया था और सैदानियाँ जले हुए ख़ेमों की खाक पर नमाज मगरिबैन अदा कर रही थीं, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें सादात पर गुजरी थी, जो मुसीबतें शहज़ादियों पर गुजरी थी, उसी की याद में मजलिस शाम गरीबा मनाई जाती है। अच्छा, ये रोशनी वगैरह पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है, लाइट ऑफ कर दी जाती है, इसके पीछे क्या क्या मकसद होता है? जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि मजलिस शाम गरीबा में ना तो फ़र्श होता है, ना शामियाने का कोई इंतज़ाम होता है, ना रोशनी का कोई इंतज़ाम होता है। हम उसी माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं, उसी माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जनाब ज़ैनब और जो शहज़ादियाँ थीं उन लोगों ने जो उसको महसूस किया होगा, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करने की कोशिश करते हैं। उसको हम यहाँ पर जो फ़र्श होता है, जो मजलिस का जो फ़र्श अज़ा होता है उसको भी हटा दिया जाता है, जो शामियाने होते हैं वो भी हटा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जितनी भी लाइटें इमाम बाड़े की और आसपास की भी होती हैं उन सब को बंद कर दिया जाता है। तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ होता है, उसके बाद शुराए कराम नौहे पेश करते हैं, शाम गरीबा से मुताल्लिक़ नौहे पेश किए जाते हैं और उसके बाद मौलाना रौनक अफरोज़ मेंबर होते हैं और मजलिस को ख़िताब करते हैं।